अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ जमील टाउन के एरिया में और यहाँ पर माशाल्लाह मेरे पीछे काफी बड़ा यहाँ पर माशाल्लाह दूध के हवाले से भाई ने गाय के ऊपर और भैंसों के ऊपर अपना यहाँ पे डेरा बना रखा है। इनकी उम्र छोटी सी है लेकिन काम जी बहुत बड़ा इस वक्त कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं मुकम्मल मालूमात कि अगर आप में से कोई कारोबार ये शुरू करना चाहे तो कितने पैसों से और कितने टाइम में ये काम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। ठीक भाई। अच्छा कमरान भाई, सबसे पहले तो अपना तारुफ करें, कब से ये कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम मेरे दादा परदादा से आ रहा है जी। अच्छा तो ये काम बेहतर है, को खुद करना चाहता है तो कर सकते हैं। अच्छा तो ये घर की गाय अगर घर की फील्ड हो तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा हाँ, हम तो मंडी से लेके आते हैं गाय, घर का ब्रीडर है। अच्छा। वैसे क्या घर की फीड किस तरह आपने और मंडी की फीड मुझे जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। घर की फीड किस तरह हम कर सकते हैं? हम मंडी से लेके आते हैं गाय, घर का ब्रीडर है, तैयार करके आगे सेल कर देते अच्छा अच्छा। कमरान भाई, ये जब आपने काम शुरू किया तो शुरू में तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी इस काम के वाले से? हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपके पास 1.5-2 लाख रुपया हो तो आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1.5 लाख में क्या हम ले सकते हैं? गाय कितने ले ले, दूध वाली। दूध वाली या गाय इस वक्त कितने की तकरीबन आ जाती है? दूध वाली गाय हम खाकर लेके आते हैं मंडी से, अच्छा 1.5 लाख रुपए की। घर का ब्रीडर है, आगे से तैयार करते हैं। अच्छा। तैयार करके जब तैयार होती है तो तो तकरीबन गाय आगे कितनी की सेल उम्र कर हो देते हैं। गाय की, जो आप मार्केट से अब लेके आते हैं, कितनी की उम्र होनी चाहिए दूध? गाय के तकरीबन दान शान ठीक हो, अच्छा कद वो ठीक हो, अच्छा तो थन की भी ठीक हो, तो आप लेके आगे ब्रीडर घर में हो तो तैयार कर दीजिए अच्छा, ठीक हो गया। जी। अच्छा, कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है और सबसे ज्यादा मुनाफा कौन सी गाय देती है? बिलेती नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है अच्छा और ये मुनाफा भी इसमें बहुत है अच्छा, जी। माशाल्लाह जी। अच्छा, उसके हवाले आपके पास रोजाना कितना दूध तकरीबन निकल आता है इस वक्त? 2-2.5 मन दूध निकल आता है। और कितने जानवर है टोटल? जानवर हमारे पास तकरीबन 20-25 है। 20-25 है। उसमें ज्यादा गाय है या भैंसे हैं आपके पास? गाय ज्यादा है गाय ज्यादा है। जी। आपके हिसाब से अगर कोई नया बंदा ये काम शुरू करता है तो उसको तकरीबन कितनी गाय भैंसे अपने फार्म में लानी चाहिए? उसको तकरीबन स्टार्ट से 5-6 गाय होनी चाहिए। 5-6 गाय जी से कारोबार करे तो अच्छा है। जी और बिल्कुल। वैसे अगर, क्योंकि आजकल आपको पता है फीड का रेट और उसके अलावा वैक्सीनों का रेट बहुत ज्यादा जा चुका है और दूध का रेट अभी बहुत कम है, तो इसके हवाले से कोई मतलब आप कुछ? ये अब जैसे तो देख लें, हमें बचत तो नहीं है लेकिन भूसा भी घर गया, हमारा सब्जी भी घर गया, हम तो अच्छा डाल रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब घर का अगर हो भूसा वगैरह तो उसके लिए फिर ठीक है, जी लेकिन सब कुछ अगर आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी गुजारा करना। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट के लोग क्वालिटी के बारे में क्या राय देते, दूध के हवाले से क्या राय देते हैं? आपको दूध होटलों वगैरह में सेल करते हैं, घरों में, या नहीं, क्या सीन है? दूध हमारा दुकान में लगा हुआ है, अच्छा वो मशीन है उनके पास, वो रोज डेली चेक करके देते हैं। अच्छा, इधर से आप चेक करके लेके जी जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपको कहीं इसको लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, वो डेरे से खुद लेके जाते हैं। अच्छा कमरान भाई, जानवर बीमार ना हो इसके लिए आप क्या एहतियात करते हैं? हम सफाई करें, ख्याल करते हैं, साफ अच्छा गाय को साफ रखते हैं। अच्छा और गाय अगर बीमार हो जाए तो जल्दी हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा। जी। कौन सी आम बीमारी होती है जिनका आप अक्सर सामना करते हैं? ये मोखर हो गई, चचड़ वगैरह हो गई गाय को, अच्छा, तो ये हम जल्दी टीका करते हैं तो गाय इंशाल्लाह। अक्सर ज्यादा जो बीमारी होती है वो मोखर और चीचड़ जैसी जी बीमारियां आती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, मार्केट में सबसे बड़ा मसला या मुश्किल क्या आती है? नए आने वालों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? जो मार्केट में जो अब नए लोग आ रहे हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, उनको क्या नए मशवरा देते लोग आ रहे हैं, नए लोगों को यही मशवरा देंगे भाइयों को कि अगर सब्जा घर के भूसे जो घर के है फिर तो ये काम बेस्ट है। हैं? अच्छा। अगर ये सब आप मार्केट से खरीदेंगे तो फिर ये नामुमकिन है। अक्सर लोग शुरू शुरू में ना वर्कर रख लेते हैं, खुद उनको काम आता नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि पहले ये काम सीख के करना चाहिए, या मतलब कोई नहीं, 1-2 वर्कर आप रख लें उनसे आप काम चला लें? नहीं, वर्कर भी रख लिए तो ठीक है लेकिन खुद आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे फार्म भी देखे हैं जहाँ पर शुरू शुरू वर्कर ले आते हैं, खुद को काम आता नहीं है, कुछ टाइम वर्कर काम करते हैं, वर्कर बीच में काम छोड़ चले जाते हैं, फिर बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ये जी अगर आप खुद तो काम कर लिए तो ठीक है, हम तो बचपन से काम कर रहे हैं ना, अच्छा वर्कर की जरूरत ही नहीं है। अगर वर्कर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप खुद सीख लेते हैं तो बेस्ट मतलब है। ज्यादा बेहतर है कि आपको खुद को भी काम आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई पैगाम? अच्छा, एक और चीज़ है कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि ये फलां फीड डालें तो दूध की पैदावार ज्यादा हो सकती है, क्या वाकई कोई ऐसी फीड या ऐसा कोई फार्मूला है कि जिससे हम दूध गाय का बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये फीड तो ऐसी केमिकल है, ये तो गाय को खराब करते हैं। अच्छा सबसे बेस्ट फीड है टुकड़े डालें, खल डालें उनका, अच्छा, ठीक है मतलब टुकड़े खल और ये आप चोकर वगैरह हम ये चीजें इस्तेमाल करें, जी और देसी घर का कोई चीजें बची कुछ हो तो वो भी। जी। अभी आप इस वक्त इनको सब्ज चारा भी खिला रहे हैं या सिर्फ भूसा वगैरह ही खिला रहे हैं इनको? नहीं, भूसा सब्जा खल दाल चोकर हो। अच्छा, ये मिक्स करके इनको जी खिलाते हैं।
तो कितने टाइम आप इनको खिला रहे हैं अभी इस वक्त? 2 टाइम। 2 टाइम सुबह। अच्छा, और इनकी दूध जो आप निकालते हैं वो आप इनको चारा डालने से पहले निकालते हैं या चारा डालने के बाद? नहीं, चारा डाल के फिर दूध निकालते चारा डाल के। कितनी तकरीबन इसकी क्या टाइमिंग है आपकी? हैं। हमारे सुबह 4 शाम तक। सुबह 4 से शाम 4 बजे तक। और सुबह और पानी इनके पास किस टाइम पानी इनको पिलाना पानी चाहिए? हम इनके 3 टाइम देते हैं। चारे से पहले, चारे के बाद? चारे से पहले भी देते हैं और चारे के बाद भी देते हैं। पानी इनको मतलब चारे से पहले और चारे के बाद दे तो ज्यादा ठीक हो गया। जी। अच्छा, उसके अलावा से जो यहाँ पर, क्योंकि मैंने माशाल्लाह देखे आपके पास काफी यहाँ पे खुले एरिया आपने रखा हुआ है, तो रात को सर्दी वगैरह होती है, सर्दी के हवाले से इनके लिए क्या इंतजाम किया हुआ है आपने? सर्दी का ये आपके सामने पल्ले शले हमने किए हुए हैं, अच्छा तो ये ठंड होती है इसलिए गाय बीमार हो जाती है। अच्छा, सर्दी का खास ध्यान रखो। सर्दी के लिए ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और गर्मियों में आप इनके लिए पंखे वगैरह का सिस्टम है यहाँ पे? गर्मी के लिए पंखे का सिस्टम। ठीक हो गया। और ये सर्दियों में जानवरों को कितने टाइम बाद नहलाना चाहिए? सर्दी में तो हम 2 दिन बाद डेली। अच्छा गर्मियों में डेली 2 दिन। अच्छा, गर्मियों में डेली एक बार 2 बार दिन में? 2 बार। अच्छा, गर्मियों में डेली दिन में 2 बार और सर्दियों में 2 दिन बाद 1 बार। हाँ जी जी, गाय बीमार हो जाती है सर्दी में तब नहीं। अच्छा, और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुश्किलात आती है वो गाय के ऊपर आती है या भैंस के ऊपर आती है? गाय के ऊपर आती है। गाय के ऊपर आती है। क्या उसमें ज्यादा मुश्किलात गाय के ऊपर क्या आती है? गाय ये होती है कमजोर दिल वाली होती है। अच्छा ठंड गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक हो गया। बीमार हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, भैंस ये ठंड गर्मी बर्दाश्त करना। भैंस कर लेती है। ठीक हो गया जी। चले जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी। और आपकी इतनी उम्र नहीं, जितना बड़ा आपने तजर्बा इस वक्त रखा हुआ है माशाल्लाह, और ये बड़े एजाज़ की बात है कि अपने घर के खुद का मतलब आपने कारोबार माशाल्लाह संभाला हुआ है। इस वक्त आप सिर्फ ये अकेले ही कर रहे हैं या आपके साथ और भाई वगैरह आपने कोई? मेरे साथ 2 भाई हैं। 2 भाई मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में कोई हमारी नौजवान नस्ल को किसी किस्म का कोई भी पैगाम अपनी तरफ से देना चाहते हैं जो? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई दोस्त अगर ये कारोबार करना चाहते हैं तो बेस्ट है आप भी शुरू करें। अच्छा, खतरे से डरे आप। और एक और चीज़, अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने ये काम शुरू किया, मुझे इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, मैं हर बंदे को मना करता हूँ आप ना करें, तो क्या इसके पीछे कोई हकीकत है या जिसको नुकसान होता है वही ये गलत तो बोलते हैं? किस्मत है इंसान की, अगर करते हो आप में तो इसमें किस्मत है आप। अच्छा, जी। अगर हो गया तो आपकी किस्मत, ना हुआ तो फिर वो भी तभी आपकी किस्मत ही है, लेकिन बेहतर है कि आप करें इस काम को। ठीक हो गया जी, आपको काम करना चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी माशाल्लाह से। और आप भाई की देख सकते हैं कितनी इनकी इतनी एज नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतने बड़े सेटअप को यहाँ पे संभाला हुआ है और ये बड़े एजाज़ की बात है। बाकी जिसने अभी तक लास्ट तक जो हमारे साथ आया माशाल्लाह वीडियो के अंदर, और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक कर देना, उस वीडियो को लाजमी संभाल कर रखना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, आपको मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।